अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो कब आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जो रुख है वो इख्तियार कर लेता है। क्या फ़र्क होता है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में, और किस वक्त हम कहते हैं कि ये हाइपरटेंसिव इमरजेंसी नहीं है बल्कि हाइपरटेंसिव अर्जेंसी है। तो इन पे बात करने में सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि हम किसको लेबल लगा देते हैं कि ये इंसान, मर्द या औरत, ब्लड प्रेशर का मरीज़ है। आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, और अगर आपका ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग है वो 140 ऊपर वाला जिसको हम सिस्टोलिक कहते हैं, और नीचे वाला जिसको डायस्टोलिक कहते हैं, या 90 से ज़्यादा आना शुरू हो जाए, इसका मतलब है कि अब आप उस कैटेगरी में हैं जिसको हम स्टेज 2 हाइपरटेंशन कहते हैं। और ये वो कैटेगरी है जहाँ पे ना सिर्फ एक अद्वियात शुरू करवाई जाती हैं ब्लड प्रेशर को ठीक रखने के लिए, बल्कि एक से ज़्यादा अद्वियात दी जाती हैं, यानी कॉम्बिनेशन में दी जाती हैं। क्योंकि उससे ना सिर्फ ये कि साइड इफ़ेक्ट कम से कम आते हैं, बल्कि मुख्तलिफ तरीके से काम करने वाली अद्वियात जब इकट्ठी दी जाएँ और उनका मकसद एक हो, तो आपका मकसद जल्दी पूरा हो जाता है। ना सिर्फ ये अद्वियात दी जाती हैं, बल्कि इन अद्वियात को फिर जारी रखा जाता है। तो स्टेज 2 हाइपरटेंशन को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको मैनेज नहीं करते, आप नमक का इस्तेमाल नहीं करते, आप फल और सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, और पैकेटों वाले खाने, बाज़ारी खाने, तले हुए खुराक ज़्यादा खाते हैं, आप एक्सरसाइज भी नहीं करते, आपका वज़न बढ़ा हुआ है, तो फिर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोग आपको बताते हैं कि हमें क्या टेंशन है, हमारा तो ब्लड प्रेशर अगर 170 भी आता है ऊपर वाला तो हमें तो महसूस ही नहीं होता, तो क्यों दवाई लें, हम क्यों ये सब कुछ करें। तो उन दोस्तों के लिए एक बात है कि साइंस की दुनिया में ब्लड प्रेशर के मर्ज के दो नाम हैं। एक तो हम हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कह देते हैं, लेकिन जो दूसरा इसका नाम है वो है साइलेंट किलर। साइलेंट किलर एक ऐसी चीज को कहेंगे कि जो आपको मारने की सलाहियत रखता है, लेकिन वो पता नहीं चलने देगा कि वो आपको मारने लगा है। खामोश कातिल। इसका मतलब है कि जब लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा भी होता है तो उनको अक्सर अलामात नहीं आती, और जिनको आती हैं तब आती हैं जब वो नुकसान हो चुका होता है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। साइंस की दुनिया में कहा जाता है कि इफ़ यू डोंट नो योर नंबर यू कैन नॉट मैनेज इट, कि अगर आप नहीं मालूम करेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर है कितना है, तो आप उसको कभी भी ठीक करने के लिए डॉक्टर की बात को ना तो मानेंगे, ना डॉक्टर के पास जाएंगे। अब क्या फ़र्क है हाइपरटेंसिव अर्जेंसी और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी बहुत खतरनाक सूरत हाल है। एक ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें ना सिर्फ ये कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बल्कि उसके साथ साथ टारगेट आर्गन डैमेज भी होता है। इसको सादा अल्फाज में मैं ये समझा देता हूँ कि जैसे कि किसी का ब्लड प्रेशर 180 ऊपर वाला या 200 क्रॉस कर जाए, और इसी तरह से नीचे वाला 110 120 क्रॉस कर जाए, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसी अलामात भी आएँ कि जिससे मालूम पड़ता हो, जिससे पता चलता हो कि इस बढ़े हुए ब्लड प्रेशर ने आपके जिस्म के किसी मखसूस और इंतहाई अहम ऑर्गन या उज़्व को भी नुकसान पहुंचा रहा है। जैसा कि लोगों को इस ब्लड प्रेशर के साथ जब सीने में दर्द शुरू हो जाए, बहुत ज़्यादा घबराहट शुरू हो जाए, या फिर उनको कन्फ्यूजन हो, बेहोशी की तरफ जाएं, या उल्टियाँ शुरू हो जाएं, इसी तरह से उनको दिखाई देना कम हो जाए, उनकी आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है कि अब इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर आपके अंदर जो है वो अब नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसका फिर मकसद क्या होगा, इसका फ़ायदा क्या है जब डॉक्टर को ये पता चल जाता है कि ये मरीज़ जिसको वो लेके आए हैं घर वाले इतने ज़्यादा ब्लड प्रेशर के साथ, और उसको ये मखसूस अलामात आ रही हैं, तो इस तरह के मरीज़ को फिर फौरी तौर पे मिनट्स के अंदर इसका ब्लड प्रेशर कम किया जाता है। ऐसे टीके लगाए जाते हैं, ऐसी दवाई दी जाती है कि जिसमें विद इन मिनट्स इस ब्लड प्रेशर को कम करना ज़रूरी होता है, वरना ये नुकसान बहुत शदीद हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। इसके मुकाबले में हाइपरटेंसिव अर्जेंसी का एक ये फ़र्क होता है कि उसमें ब्लड प्रेशर तो ज़्यादा होगा, लेकिन कोई टारगेट आर्गन डैमेज नहीं होगा। यानी ये वो ब्लड प्रेशर है कि लोग जाएंगे, उन्होंने घर में चेक किया, ब्लड प्रेशर 180 है, 190 है, नीचे वाला भी 100 या 110 या 120 है, लेकिन अभी उनकी कोई अलामात नहीं आई हैं। डॉक्टर इस तरह के ब्लड प्रेशर को आम तौर पे दिनों में कम करते हैं, घंटों में कम करते हैं। उनको ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता कम करें। क्यों ज़रूरी आहिस्ता आहिस्ता कम करना, क्योंकि इस मरीज़ का ब्लड प्रेशर अगर अचानक कम करेंगे तो दिमाग में जो ब्लड की सप्लाई है वो बहुत मुतासर हो जाएगी। वो ब्लड प्रेशर इतना नीचे आ जाता है कि जो परफ्यूजन जिसको हम कहते हैं तो वो मुतासर होती है। तो हाइपरटेंसिव अर्जेंसी के मरीज़ का ब्लड प्रेशर घंटों में, दिनों में कम करते हैं। हाइपरटेंसिव
एमरजेंसी के जो पेशेंट होता है उसका मिनट्स में कम करते हैं और हाइपरटेंसिव अर्जेंसी का घंटों या दिनों में कम करते हैं। तो कोशिश करें कि ये नौबत आ ही ना पाए, ब्लड प्रेशर को बाकायदगी से चेक करें। कोशिश करें घर में जो आला होता है वो आजकल हम ज़्यादा रिकमेंड करते हैं कि डिजिटल जितने भी ब्लड प्रेशर मॉनिटर होते हैं तो इनका इस्तेमाल करें। और जब आपने ब्लड प्रेशर चेक करना है उससे पहले कम से कम घंटा पहले आपने वॉक ना की हो, कोई रनिंग ना की हो, आपके ऊपर किसी किस्म का दबाव ना हो, कोई आपने सिगरेट ना पी हो, आपने कोई चाय ना पी हो। इसी तरह से आप जब ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए बैठें तो आपका मसाना खाली हो, यानी भरा हुआ ना हो, आपको यूरिन या पेशाब की हाजत ना हो। इसी तरह से ब्लड प्रेशर चेक करते हुए बातें नहीं करनी। ब्लड प्रेशर चेक करने से 5 मिनट पहले कुर्सी पे सर जो पीछे की तरफ टेक लगा के सुकून से बैठें और उसके बाद ही आपका ब्लड प्रेशर चेक होना चाहिए। आपके जो दोनों जो आपके पाँव हैं वो फ्लैट हों बिल्कुल ज़मीन के ऊपर, यानी आपने फ्लैट इस तरीके से बैठे हों, उनको टांगों को आपस में क्रॉस ना किया हो। और इसी तरह से जो ब्लड प्रेशर वाला जो कफ होता है ब्लड प्रेशर का, कि जो ब्लड प्रेशर के मॉनिटर के साथ होता है, ना तो वो बहुत टाइट हो क्योंकि उससे ज़्यादा ब्लड प्रेशर ऊंचा आएगा, और ना ही बहुत लूज़ हो, उससे ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा भी हुआ तो कम आएगा। ब्लड प्रेशर का जो मॉनिटर लगाना है कफ, वो सही तरीके से लगाया जाए। वहाँ पे एक आर्टरी का निशान होता है तो उसको आपके यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी के पास हो, और आपका जो पोजीशन है हाथ की वो दिल के लेवल पे होनी चाहिए। और कोशिश करें कोई और आपके हाथ नीचे रखे ताकि आपके जिस्म के ऊपर स्ट्रेस ना पड़े। तो अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें। कोशिश करें जिन दिनों में ज़्यादा है तो सुबह शाम मॉनिटर करें, वरना हफ्ते में अगर नॉर्मल रहता है तो 1-2 दफ़ा भी मॉनिटर कर लें तो गुजारा हो जाता है। और जब भी अपने डॉक्टर के पास जाते हैं चेक करवाने के लिए तो जो आपने ब्लड प्रेशर चेक किया है उसका कहीं पे लिखें उसको, और डॉक्टर को जाके बताएं कि ये मेरा 1 हफ्ते का, 1 महीने का, 2 महीने का ब्लड प्रेशर है, ताकि डॉक्टर उस ब्लड प्रेशर के हिसाब से आपकी दवाइयाँ जो होती हैं उनको एडजस्ट करें। तो दोस्तों ये थी हाइपरटेंसिव अर्जेंसी और इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट, जिसका समझना इसलिए ज़रूरी है कि इसके ज़रिए फिर आप अपने ब्लड प्रेशर को ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हैं।